अच्छा भाई, लीनियर लेआउट लास्ट क्लास में देखा था हमने, और हम कोशिश कर रहे हैं रिलेटिव लेआउट देखने की, और उसके साथ साथ टेबल देखेंगे। अगर आज की वीडियो में ही हो जाएगा तो हम दोनों लेआउट देख लेंगे, रिलेटिव और टेबल दोनों। तो हमने कहा भी सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने पास रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के बाद हमारा जो लेआउट का टैग था वो क्लोज भी हो गया। इसके अंदर जो काम करते हैं हमारे पास व्यू, वो एक दूसरे के रिलेटिवली काम करते हैं। लाइक हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे जाके एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया बटन, उसको दे दी हमने विद मैश पेरेंट, या मैश पेरेंट की जगह पे हम इसको देते हैं वेब कंटेंट। वेब कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितना टेक्स्ट होगा वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हाइट हम कर लेते हैं कोई 40-50 dp। उसके बाद टेक्स्ट क्या लिखा हुआ हो, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं लाइक फर्स्ट बटन, क्योंकि हम आगे जाके भी बटन बनाएंगे। और यहाँ पे जाके मैंने इसको दे दी एक आईडी। आईडी का काम अभी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम किसका काम शुरू कर देंगे। हमने कहा कि भाई आईडी, उसको दे दिया btn1। कुछ भी किसी भी नाम से आईडी दे सकते हैं, और हमने ये टैग क्लोज कर दिया। अब जाके हम देखते हैं डिज़ाइन पे, तो हमारे पास कुछ इस किस्म का फर्स्ट बटन बना हुआ आ रहा है। मैंने कहा मुझे इसको जो है वो सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो किस तरह से करेंगे, रिलेटिव लेआउट के अंदर जो है बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, जो कि हमने कहा भी किस तरह से सेंटर करना है। हमने कहा कि वो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ सी, तो मेरे पास देखो दो तरह के सेंटर थे, सो दोनों के दोनों आ गए। एक है सेंटर हॉरिजॉन्टल और एक है सेंटर वर्टिकल। तो मैंने कहा मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, मैंने कहा भी हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया। हॉरिजॉन्टल ट्रू किया तो मेरे पास ये बटन जो है वो इस तरह से सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। मैंने कहा मुझे बिल्कुल पेज के सेंटर में चाहिए, तो पेज के बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो मैंने इसको भी ट्रू कर दिया और वर्टिकल को भी मैंने ट्रू कर दिया। अब जाके चेक किया तो मेरे पास बिल्कुल पेज के सेंटर में एक बटन आ गया। मतलब बाज दफा आपने देखा होगा इसके साथ इस तरह से, अब ये चाहे बटन हो, चाहे टेक्स्ट व्यू हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो हमारे पास, तो उसके अंदर ये है कि हमारे पास फर्स्ट बटन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो व्यू हो कुछ भी हो, वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जाके हॉरिजॉन्टल हटा देता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल रिमूव करने से क्या होगा, मेरे पास वो वर्टिकल सेंटर में रहेगा। मतलब वो ऊपर से सेंटर में रहेगा, यहाँ से सेंटर में नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ सेंटर के एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब ये एक दूसरे के रिलेटिवली किस तरह से काम करते हैं। सपोज ये एक बटन बना हुआ है, मेरा बटन मेरे पास आ गया, मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे जाके, चला गया ना। उनका बैच में आए नहीं बच्चे, नहीं कोई भी नहीं है। ठीक है, इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, इस बटन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे देगा वो सेम आईडी का एरर। मैंने कहा अभी बटन 2, और यहाँ पे जाके हमने लिख दिया भाई सेकंड बटन। सेकंड बटन लिखा। अब सेकंड बटन लिखने के बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पे दो बटन बने हुए आ गए होंगे। अब जो दो बटन बने हुए आएंगे किस तरह से, एक हमारे पास ये रहा, और इसी के ऊपर दूसरा आ गया, इसलिए वो पहले वाले के ऊपर आ गया। अब मैंने कहा मुझे इसको सीधे आर पर लेके जाना। तो अब लीनियर के अंदर हम मार्जिन वगैरह दे सकते थे, लेकिन लीनियर के अंदर बाय डिफॉल्ट बराबर में ही आता था। लेकिन अब इसके अंदर हमें बराबर में लेके आना है। तो अब इसके अंदर किस तरह से काम करते हैं, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, इस तरह से। मैंने जाके लिखा भाई राइट ऑफ। अच्छा, टू राइट ऑफ ना, लेआउट टू राइट ऑफ। मैंने यहाँ पे जाके लिखा किसके राइट पे आ जाए, ये मेरे पास सारी की सारी आईडीज आ रही होंगी। मैंने कहा भी 1 के राइट पे आ जाए, 2 जो है वो राइट पे आ जाए 1 वाले बटन के, मतलब 1 वाला जो बटन है उसके सीधे हाथ पे आ जाए मेरे पास। अब जाके मैं देखता हूँ डिजाइन, तो ये मेरे पास बटन 2 जो है वो उसके बराबर में आ गया। एक और बटन लेते हैं, जाके हमने क्या किया, एक और हमने बटन बनाया। अच्छा, बटन की जगह पे कोई भी हम ले सकते हैं। मैंने कहा वेब कंटेंट, यहाँ पे हमने दे दी 40 dp ही दे दी हाइट। टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक कोई साइन अप साइन इन, ऐसे हमने दे दिया डमी टेक्स्ट। और ये मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना ये नीचे आए, मतलब ये कहाँ पे आए, ये मेरे पास इन दो बटन के नीचे आए। तो अब ये इन दो बटन के नीचे किस तरह से आएगा, सबसे पहले इसको आईडी दे दी, और इसको हमने आईडी दे दी btn3। अच्छा, बेहतर है कि आप जो आईडी दे रहे हो वो ये दे दो। सपोज करते हुए आपके पास ये बटन है साइन इन का, तो आप इसको लॉगिन ही नाम दे दें, ताकि आपको बाद में बटन 1 बटन 2 कौन सा था हमें याद नहीं रहेगा, तो आप यही दे दें। उसके बाद जाके इसको कर दिया क्लोज। अब ये बटन कहाँ बना हुआ आएगा, अभी जाके देखेंगे तो बटन देखो वो ये इसके ऊपर आया हुआ है। जो भी चीज बाद में आएगी वो ऊपर आ जाएगी। मैंने कहा मुझे नीचे चाहिए यहाँ पे, तो अब नीचे चाहिए, तो नीचे के लिए क्या इस्तेमाल किया, मैंने कहा अभी बिलो आ गया, लेआउट बिलो। किसके नीचे, मैंने कहा अभी बटन 1 के नीचे। ठीक है, बटन 1 के नीचे किया मैंने। अब जाके चेक करते हैं तो वो बटन 1 के नीचे आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। मैंने कहा मुझे इस बटन के नीचे चाहिए, सेकंड बटन के नीचे। तो अब
यहाँ पे जाके अब ये समझ में आ रहा है कि अभी बटन 2 कर दिया, लेकिन अब वो आएगा नहीं। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने तो बटन 2 के नीचे कर दिया। बटन 2 के नीचे तो है, बटन 2 के नीचे ही तो है वो, लेकिन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बटन 2 के नीचे चाहिए। तो अब जाके मैं लगाता हूं, मैंने कहा भी बटन 2 के नीचे भी हो और राइट ऑफ हो किसके? बटन 1 के। मतलब बटन 1 जो बना हुआ है इसके सीधे हाथ पे हो और बटन 2 के नीचे हो। तो अब ये क्या करेगा, ये यहां से इस बटन के सीधे हाथ पे आ गया और ऊपर वाले के नीचे रहा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इस पे काम, जब आप काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के रिलेटिवली यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि भाई किसके राइट पे, जब राइट है तो डेफिनेटली लेफ्ट भी है, ठीक है, इसी तरह बिलो है तो अबव भी है। तो इसी तरह से हम एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हुए एक लेआउट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास रिलेटिव लेआउट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं भाई टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के लिए क्या करता हूँ मैं, सारे जो मैंने बनाए हुए बटन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक साथ ही जाने देते हैं, अल्लाह मालिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके लिया भाई टेबल लेआउट और टेबल लेआउट आ गया मेरे पास। टेबल लेआउट में क्या होता है, टेबल लेआउट के अंदर हम लोग काम करते हैं किस तरह, हमारे पास होती है टेबल रो, ठीक है, टी कैपिटल टेबल रो। अब इस रो के अंदर हमने कहा कि भाई हम इसकी विड्थ दे देते हैं कोई मैश पेरेंट और इसकी हम हाइट दे देते हैं मैश पेरेंट, जितना डेटा होगा उसके हिसाब से आ जाए, या मैश पेरेंट कर दिया हमने इसको। उसके बाद इसको कर दिया हमने क्लोज। अब एक रो के अंदर जो मेरे पास डेटा है बना हुआ वो बिल्कुल इस तरह बना हुआ है, और ये देखें ये मैश पेरेंट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अभी बिल्कुल पतली सी एक पट्टी बनी हुई है। अब मैंने कहा भाई इसके अंदर मुझे एक बटन चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई बटन, और इस बटन के बाद मैंने कहा भाई हाइट कितनी, मैंने कहा भाई 40 dp ले लेते हैं हाइट, और मैंने कहा भाई विथ कितनी, मैंने कहा भाई रैप कंटेंट ले लेते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए वो लिखा हुआ आ जाए हमारे पास लाइक कुछ भी लिख देते हैं, साइन इन लिख देते हैं हम, साइन इन, और बटन क्लोज कर दिया हमने। ये हमारे पास एक बटन बना हुआ आ गया। यहाँ पे जाके देखते हैं ये बटन बना हुआ आ गया, हमने कहा बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर जब मैं इस वाले बटन को कॉपी करता हूँ, अच्छा अभी मैं पूरा काम कोडिंग से कर देता हूँ, आगे जाके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जल्दी जल्दी वो आता रहेगा, अभी समझाने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आईडी नहीं थी तो कोई एरर नहीं आया, इसको मैंने साइन इन की जगह कर दिया साइन अप, सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दिया। जाके देखते हैं तो अब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आया, वो एक दूसरे के बराबर में आया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे के बराबर में आया। अब मैंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ एक और बटन फॉर एग्जाम्पल, या मैं चाहता हूँ ये दोनों बटन ही पूरे के बराबर हो जाए, पूरे दोनों पे डिवाइड हो जाए। तो अब इसको सेट कैसे करते हैं, ये टेबल की रो है हमारे पास, ये पूरी की पूरी रो है और एक रो के अंदर दो बटन है। अब मैंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जितना ये पूरा जो बटन फालतू स्पेस बचा हुआ है इसके पूरे बराबर हो जाए। तो अब क्या किया, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है टेबल लेआउट का, जाके हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो है स्ट्रेच, स्ट्रेच कॉलम, मतलब खींच दो कॉलम को। कौन से वाले कॉलम को, अभी मेरे पास दो हैं, एक 0 पे है और एक 1 पे है, मैंने कहा 1 वाले को कर दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो 1 वाला कॉलम जो है वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, कितना, जितने उसकी विड्थ होगी, जगह बची हुई होगी, ठीक है। मैंने कहा 1 को नहीं 0 को करना है, मैंने कर दिया अभी 0 को, तो 0 वाला जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने कहा दोनों को इक्वल ही करना है, तो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने लगा दिया स्टैरिक, चाहे 2 हो चाहे 3 हो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब मुझे नीचे काम करना है, अब नीचे काम करना है तो टेबल रो चाहिए होगी हमें। हमने कहा भाई ये रो पूरी कॉपी करी, कॉपी करने के बाद यहाँ आके हमने कर दी पेस्ट। हाँ, अब ये क्या होगा भाई, ये मैंने नीचे पेस्ट किया तो इस पे भी वही सेम चीज काम कर रही है। मैंने कहा नहीं, सेम चीज काम नहीं करनी चाहिए, मेरे पास नीचे बटन 3 है, मैं एक और बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 2, और इस बटन को अभी मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई ये मैंने ऐसे ही दे दिया, सपोज करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, आप टेक्स्ट व्यू वगैरह भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको उसका वो समझा रहा हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अच्छा फॉरगेट या फॉरगेट बेसिकली होता है, भूल जाते हैं तो फॉरगॉट ही हो जाता है वो, वैसे तो ठीक है फॉरगेट कर देते हैं। अच्छा अब हमने कहा भी 3 जगह को ये इस तरह बना हुआ आ गया,
मैंने कहा नहीं, मुझे नीचे तीनों जो है ना वो इक्वली करना है। हालांकि अभी तो इक्वली हो गया नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने काम बिगाड़ दिया। ऊपर वाले भी सेम है, नीचे वाली भी सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो नीचे वाली की टेबल दो होती है, हम एक और टेबल लेआउट बना सकते हैं। याद होगा मैंने आपको लीनियर लेआउट वाली में बताया था, व्यू, व्यू ग्रुप, मतलब ये हमारे पास क्या था, एक व्यू है और ये व्यू ग्रुप के अंदर था, और व्यू ग्रुप भी किसी व्यू ग्रुप के अंदर हो सकता है, जो कि पेरेंट चाइल्ड। तो अब हम क्या करें, ये वाले टेबल रो को हम अगर टेबल लेआउट के अंदर रखवा दें, सपोज मैं ऊपर से कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाली दो चीज जो है मैं हाइट विथ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और इस वाले लेआउट पे जाके पेस्ट। ये एक टेबल लेआउट आ गया। क्लोज मैंने यहाँ नहीं किया, क्लोज मैंने कर दिया इस बटन के लास्ट में। ठीक है, अब ये टेबल लेआउट मेरे पास अलग आ गया। इसके अंदर जाके मैंने कहा कि भाई ये जो स्ट्रेच कॉलम है ना, वो क्या हो, वो स्टैटिक हो, और ऊपर वाले पे जाके मैं कुछ और कर देता हूँ। मैंने कहा भी अब हम अगर जाके चेक करें तो अब देखें वो ऊपर दोनों अपने हिसाब से स्टैटिक हुए हुए, नीचे अपने हिसाब से स्टैटिक हुए हुए। मैंने कहा नहीं यार, फॉरगेट का बटन मैं नीचे से हटाता हूँ और फिर मजीद समझाता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे पास जो फॉरगेट पासवर्ड बना हुआ है ना, थोड़ा सा जो उसका टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे जाके कोई स्मॉल सी चीज लिख देता हूँ, ABCD लिख दिया मैंने यहाँ पे जाके, या मैंने जाके लिख दिया भाई सेफ कोड इनवर्टिस कॉमास के अंदर, सेफ कोड। अब जाके देखेंगे तो तीनों बटन इक्वली आए हुए। मैंने कहा नहीं भाई, तीनों बटन इक्वली नहीं, सेफ कोड वाले को बड़ा करना है, तो ये 0 1 2 2 वाले को स्ट्रेच करना है। अगर मैं यहाँ से सबसे पहले जाके ये हटा दूं, स्ट्रेच कॉलम नहीं करता, तो वेब कंटेंट की वजह से जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से बटन बने हुए आ गए। मैंने कहा इसको बड़ा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेच कॉलम और उसको कर देंगे 2। तो टेबल लेआउट के अंदर इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा, और इस तरह से जितनी मजीद रोज आपको चाहिए आप बना सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेच के अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है श्रिंक। ठीक है, 3 किस्म की प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, श्रिंक हो गया, ठीक है, सुगड़ जाएंगे जितना कंटेंट उसके हिसाब से। एक होता है कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स, और एक होता है श्रिंक। तो ये दो प्रॉपर्टी भी आप ट्राई करें, 0 1 2 करके गेम खेलें और ट्राई करें। ये हमारा टेबल लेआउट होता है इसके अंदर, तो इससे आप लोग ट्राई करें कि भाई किस तरह से हमारा लेआउट बन जाता है। तो अब जहां पे हमें टेबल लेआउट की नीड है वहां पे हम टेबल लेआउट इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमें लीनियर लेआउट की नीड है वहां पे हम लीनियर यूज करेंगे, जहां पे हमें तीनों लेआउट की जरूरत है वहां पे हम तीनों लेआउट यूज कर लेंगे। लीनियर भी मिस कर लेंगे, टेबल भी मिस कर लेंगे, और रिलेटिव भी मिस कर लेंगे। तो हम तीनों लेआउट जो है उसके अंदर मिस कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास दोनों किस्म के लेआउट। अब इसको आप लोग ट्राई कर लें।